हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या फाइनली मर्सेडीज मोने और काजुचिका ओकाडा का AEW के अंदर डेब्यू ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि लास्ट नाइट के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही हम करेंगे कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट नाइट हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि लास्ट नाइट के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर लास्ट नाइट के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट नाइट का डायनामाइट शो AEW की तरफ से एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था। जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है, जहाँ पर स्टिंग और डार्बी अलिन टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की तो गाइज अनफॉर्चुनेटली इस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए शो के मुकाबले 2% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए शो को व्यूअरशिप मिली थी 818 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के शो को व्यूअरशिप मिली है 805 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइज डायनामाइट शो के व्यूअरशिप के अंदर एक स्लाइड सा ही क्यों ना हो, लेकिन ड्रॉप ही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। और इस वीक भी डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर उतनी ही रेटिंग्स आई है जो कि इसके पहले आई थी, जो कि है 0.26। पर इस वीक का डायनामाइट शो मुझे लगता है कि लास्ट वीक के शो के मुताबिक काफी जबरदस्त शो रहा है। पर इसके बावजूद भी व्यूअरशिप के अंदर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चेंज आया है। ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर AEW की व्यूअरशिप इतना जबरदस्त डायनामाइट शो देने के बाद भी गिर रही है तो आगे AEW की व्यूअरशिप का ग्राफ किस तरीके से कंटिन्यू होता है। पर जहां तक बात है वेस्टडी के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर डायनामाइट शो नंबर 3 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 2 पर था। जो देखकर एक बात तो अच्छी लगी कि डायनामाइट शो टॉप 5 के अंदर तो है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस व्यूअरशिप पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर स्टिंग और डार्बी अलिन बन चुके थे नए टैग टीम चैंपियंस, जिसके बाद यंग बक्स ने यहाँ पर आकर स्टिंग और डार्बी अलिन पर अटैक कर दिया था। और ऐसे ही शो ऑफ एयर गया और हमें कुछ पता नहीं चला कि शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर टोनी खान स्टिंग और डार्बी अलिन को चेक करने के लिए आए थे कि ये दोनों ठीक तो है ना। और यहाँ पर स्टिंग को देखकर टोनी खान स्टिंग के गले भी लगे थे, जो कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। जो चीजें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, और ये देखकर तो मुझे लगता है कि शायद इस वीक के डायनामाइट शो के बाद स्टिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब आगे चलते हुए स्टिंग यंग बक्स से अपना बदला किस तरीके से लेते हैं। और यही कुछ चीजें हैं जो कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई थी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो की। और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइड सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर मैट सैडल और मिस्टिको एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज हम देख ही रहे हैं कि हाल फिलहाल में CMLL स्टार्स AEW के शोज पर आ रहे हैं, जिनमें से एक मिस्टिको है जो कि AEW के शोज पर आकर AEW स्टार्स पर अटैक कर रहे हैं। पर यहीं पर AEW स्टार्स को डिफेंड करने के लिए मैट सैडल मिस्टिको को फेस करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों हाई फ्लायर्स के बीच में ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टिको ये मैच जीतने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें कल के रैम्पेज शो पर विलो नाइटिंगेल और क्रिस टैटलैंडर एक टैग टीम मैच के अंदर सरिया और रूबी सोहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये मैच कल के रैम्पेज शो पर सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट वीक ये दोनों एक इंटरव्यू के अंदर एक दूसरे से कोलाइड हुई थी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों टैग टीम्स इस वीक के रैम्पेज शो पर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और इस मैच के अंदर ट्रस्ट इश्यूज किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रिस टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल मैच जीतने वाली है। लेकिन इसके साथ ही हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर निकोलस जैक्सन और मैथ्यू जैक्सन यानी कि द यंग बक्स भी एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर मुझे लगता है कि यंग बक्स का मैच किन्हीं लोकल स्टार्स के खिलाफ होगा और यंग बक्स अपना ये मैच काफी आसानी से जीत लेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा कि अपने इस नए कैरेक्टर्स के साथ यंग बक्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मैं फाइनली कल के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर द अनडिस्प्यूटेड किंगडम यानी कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड किंगडम, ऑरेंज कैसिडी, ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो को एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर ऑरेंज कैसिडी ये मैच चाहते थे और मैं फाइनली एक 6-मैन टैग टीम मैच
के अंदर ये सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि मैच कितना जबरदस्त और कितना एक्शन पैक मैच होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम में मैच जीतने वाला है, क्योंकि वो अभी अभी वापस आए हैं और मुझे लगता है कि AEW उनका मोमेंटम नहीं तोड़ेगी। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मर्सेडीज मोने और काजुचिका ओकाडा की, और जानते हैं कि क्या ये दोनों स्टार्स फाइनली AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइस, अगर आप हाल फिलहाल में इन दोनों स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि दोनों ही रेसलिंग के अंदर फ्री एजेंट्स बन चुके हैं और इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा बज है कि कौन सा सुपरस्टार कौन सी कंपनी के अंदर जाएगा। लेकिन ऐसे में ही अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान ने इस वीक अपने कंपनी के अंदर एक नया डायनामाइट स्पेशल शो अनाउंस कर दिया है, जिस शो का नाम होने वाला है बिग बिजनेस। जो शो हमें आज से करीब 5 वीक बाद यानी कि मार्च 13 को बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स से देखने को मिलने वाला है। और टोनी खान ने शो के ऊपर बात करते हुए कहा था कि ये शो एक मॉन्यूमेंटल सक्सेस होने वाला है, जहां पर फैंस इस शो पर काफी बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बातें टोनी खान ने शो को प्रमोट करते हुए कही थी, और गाइस इस शो के नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बिग बिजनेस यानी कि मनी की थीम होने वाली है, जिससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमें प्रोबेबली मर्सेडीज मोने शो पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अब तक मर्सेडीज मोने को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि प्रोबेबली उन्होंने AEW कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली है और अब सिर्फ AEW की तरफ से मर्सेडीज मोने के डेब्यू की अनाउंसमेंट बाकी है, जो मुझे लगता है कि फाइनली टोनी खान ने कर दी है कि मैं मार्च 13 को मर्सेडीज मोने प्रोबेबली AEW के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये शो मर्सेडीज मोने के होम टाउन यानी कि बॉस्टन के अंदर ही हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा आपको और कोई साइंस बताने की जरूरत है। लेकिन गाइस, इसके साथ ही मर्सेडीज मोने ने भी हाल फिलहाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर चैट्स के अंदर बायो चेंज कर दिया है और लिखा है कि मर्सेडीज मोने ने अपना मन बना लिया है। और मर्सेडीज मोने ने टोनी खान के अनाउंसमेंट के बाद ही लिखा है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि मैं मार्च 13 को मर्सेडीज मोने AEW के अंदर आती हुई दिखाई देने वाली है। और मैं आपको मर्सेडीज मोने से रिलेटेड एक और अपडेट बताना चाहूंगा, जो एक अपडेट है या फिर कोई रूमर, ये तो कहना मुश्किल है, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रोबेबली अगर AEW ने मर्सेडीज मोने को अपने कंपनी के साथ साइन कर लिया है तो यहाँ पर टोनी खान ने मर्सेडीज मोने को उन्होंने जितनी कीमत मांगी थी उसी कीमत का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। यानी कि मर्सेडीज मोने ने जितना पैसे मांगे थे उतने पैसे टोनी खान ने दिए हैं, क्योंकि टोनी खान के हिसाब से मर्सेडीज मोने उतने पैसे डिजर्व करती है, जो मुझे लगता है कि शायद WWE ने मर्सेडीज मोने को ऑफर नहीं किए, पर AEW मर्सेडीज मोने को इतने पैसे देने के लिए मान गई है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसके बाद मर्सेडीज मोने AEW कंपनी को कितना ज्यादा फायदा करवा पाती है। पर इसके साथ ही मुझे लगता है कि आपको एक और चीज जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए कि मर्सेडीज मोने के साथ साथ काजुचिका ओकाडा का भी जापान के अंदर मनी का ही थीम है, क्योंकि ओकाडा को रेन मेकर तो कहा जाता है लेकिन ओकाडा पैसों की बारिश करवाते हैं। इसीलिए इस बात की भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गाइस में इसी शो पर प्रोबेबली काजुचिका ओकाडा भी अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बात मुझे लगा कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इस सब के बाद AEW के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि इस साल के रेवोल्यूशन पे-per-view पर क्या क्या होता है, जो कि इसके बाद होने वाला है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?